अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को हर वक्त कोसा जाता है और बताया जाता रहा है कि यहाँ केस कई साल लटकाए जाते हैं। जमानत तब मिलती है जब मुल्जिम सब कुछ गवा बैठता है और बेगुनाही साबित करने के लिए मरना पड़ता है। लेकिन कल और आज सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद और लाहौर की हाई कोर्ट्स ने बर वक्त, तेज रफ्तार और सस्ता तरीन इंसाफ फराहम करने की आला मिसाल कायम की है। 100 से ज्यादा मुकदमात में नामजद, 3 से ज्यादा करप्शन मुकदमात में मतलूब एक पॉपुलर लीडर को न सिर्फ मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत दी गई बल्कि उनको किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार न करने और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी हुक्म सादिर कर दिया है। ये वो रहनुमा है जिनको देखकर मेरे मुल्क की आला तरीन अदालत के सबसे बड़े जज खुशी का इजहार करते हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी को कलअदम करार देते हैं और फिर जिन्होंने गिरफ्तार किया उनकी सरजनिश करने के बाद हुक्म जारी करते हैं कि इनको रिहा किया जाए, अपने ही गेस्ट हाउस में रखा जाए, दोस्तों, यारों, अजीजों, अकारिब से मुलाकातें कराई जाए। यही नहीं बल्कि हाई कोर्ट को भी बाकायदा हुक्म सादिर करके दोबारा से केस की समाअत करने का हुक्म जारी किया जाता है, जिसके बाद आज इस सबसे बड़े इंसाफ फराहम करने वाले इदारे के मातहत अदलिया हरकत में आती है और कप्तानों के कप्तान जनाब इमरान खान को अलकायदा ट्रस्ट करप्शन केस में 2 हफ्तों की जमानत 15 मई तक किसी भी नए मुकदमे में गिरफ्तार न करने और फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के अहकाम जारी करती है। जिस इदारे से मुतल्लिका केस में उनको गिरफ्तार किया जाता है उनको तलब कर लेती है। जिले शाह कत्ल केस में इस पॉपुलर लीडर की 10 रोजा हिफाजती जमानत होती है। लाहौर हाई कोर्ट से भी तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर करने के अलावा पंजाब समेत मुल्क भर में कायम किसी मुकदमे में पीर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया जाता है। अदालतों के इन फैसलों से हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर है कि चंद घंटों की गिरफ्तारी की मुल्क ने बहुत भारी कीमत चुकाई है। अरबों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, सबसे बड़े और मजबूत इदारे की इज्जत दांव पर लगा दी गई, लेकिन हासिल वसूल सिफर रहा। इस सियासी तमाशे और अदालती फैसलों ने मुल्क को कौम में वो गहरी तकसीम पैदा कर दिया जिसको खत्म होते हुए भी कई अशरे चाहिए होंगे। जिसके कहने पर यह सब कुछ हुआ, जो मसाइल की असल वजह था, आज उसे निहायत इज्जत और एहतराम से रिहा कर दिया गया है। मौसूफ जब आज अदालत में तशरीफ लाए तो तब भी उनका अंदाज फातिहाना था, दिलबराना था, एतमाद लाजवाल था। वो मुक्का लहराते पूरे रोब और दबदबे से अदालत आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि जो भी हो जाए फतह उनका मुकद्दर बनेगी, और वही हुआ। दिन के इख्तिताम पर वो फतह याब और रियासत परेशान है। आज इमरान खान ने अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और सहाफ़ियों ने उनसे बहुत सारे सवालात किए जिसमें चंद उन्होंने जवाब दिए और बाकियों पर सिर्फ मुस्कुराहट पर इक्तफा किया। इमरान खान ने खदशा जाहिर किया कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। सहाफ़ियों ने सवाल किया कि क्या एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हो गए हैं, आपकी डील की इत्तलात है, जिस पर इमरान खान ने मुस्कुराते हुए खामोश होने का इशारा किया। कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल आएगा। दूसरी जानिब हुकूमत, जो इस वक्त तारीख की सबसे मजबूत इत्तेहादी हुकूमत कहलाती है, उनके पास हाथ मलने और रिवायती बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। उनके तमाम बयानात, तमाम एतराज़ात, तमाम दुहाइयाँ एक हारे और लुटे पुटे काफिले की आहो बुका के सिवा कुछ महसूस नहीं होता है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास की तकरीर भी इसी अफसरदगी से भरपूर थी। इत्तेहादी हुकूमत बार बार अदालतों से गिला कर रही थी कि उनके ये गिले अब गम गुस्से में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन वो अदालती अहकामात के आगे बेबस और कासिर महसूस होते हैं। आज वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कौम को बताया कि इमरान न्याजी फाशिस्ट डिक्टेटर है और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आहनी दीवार बनी हुई है। अदलिया जिस तरह एक आनी दीवार बन चुकी है इमरान न्याजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी मिसाल पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आदत पड़ गई है सू मोटो की अदलिया को, तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। किसी ने सू मोटो नोटिस लिया, किसी ने कोई एक्शन लिया? मैंने नहीं, आपने नहीं, नैब ने या FIA ने जो केसेस बनाए हैं वो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है नैब की। हुकूमत के गिले शिकवे, गम गुस्सा अपनी जगह, लेकिन यह सवाल यह है कि खास शख्स के लिए मन चाहे इंसाफ फराहम करने के लिए अदालतों को एक्स्ट्रा ताकत मुहैया कौन कर रहा है? और अदालतें मुल्क में जलाओ घेराव कराने, अवाम को उकसाने, करप्शन केसेस में मुलव्वस और मुल्क में अनारकी में मुलव्वस शख्स को क्लीन चिट मुहैया करने पर क्यों तुली हुई हैं? क्या उन्हें मुल्क में होते हुए कश्तो खून का बाजार, जलाओ घेराव या फिर इदारों के खिलाफ बदजुबानी नजर नहीं आ रही? अगर महज पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर फैसला साजी होगी तो कल कोई भी चंद सौ या हजार कारकुन लेकर सरकारी इमारत पर चढ़ दौड़ेगा और अपनी पॉपुलैरिटी साबित कर देगा। आज PDM सरबराह की जानिब से भी ऐसे ही एक फैसले का इजहार किया गया है, जिन्होंने पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल देते हुए कहा है कि आइन और कानून से मावरा फैसले दे रही हैं। क्या ये रियायत 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दी गई? क्या इस किस्म की रियायत मरियम नवाज या फरियाल तालपुर को दी गई? मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। तफका ऐलान सोमवार के रोज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आगे मुल्क भर का अवाम और हमारे पार्टी के एक एक कारकुन घर से निकलेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरा फलाना काम है, मैं इसके लिए रुक रहा हूँ। उसको सब कुछ छोड़कर इस्लामाबाद की तरफ आना होगा और सुप्रीम कोर्ट के आगे पुरअमन एहतजाज देना होगा।
इसी मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले मुमताज माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शाइक उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, जो ब्लैंकेट रिलीफ इमरान खान साहब को आज अदालत से मिला है उसके ऊपर उनके मुखालिफिन खासी तनकीद कर रहा है, क्या ये एहतजाज, ये तनकीद जस्टिफाइड है सर? देखिए, कुछ जो सिचुएशन डेवलप हुई है जब से इमरान खान साहब अरेस्ट हुए थे तो उसके बाद से जो सिचुएशन डेवलप हुई है खास तौर से जुडिशरी में, वो उसकी वजह से काफी लोगों के दिल में शुबात पैदा हो रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें ये जरूरी है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन, नजर भी आए कि हो रहा है, और अगर नजर ना आए कि हो रहा है तो फिर दूसरे लोगों के दिल में शुबात पैदा होती है। तो जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया वो तो गलत था, यकीनन वो अरेस्ट करना बिल्कुल गलत था। कोर्ट के अंदर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो जहाँ तक कि वो लाहौर हाई कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था वो सही था, और लेकिन वो उसको कि उन्होंने समझा कि वो गलत था, वो नहीं, उन्होंने कहा कि वो सही था, ठीक है। लेकिन वो जब वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया वो, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको गलत डिक्लेयर किया। वो बिल्कुल सही किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से डील किया, उनके सामने जो अक्यूज्ड मौजूद थे वो जिस तरह से डील किया था और जिस टेमरेरिटी से डील किया था, उससे यकीनन लोगों के दिल में शुबात पैदा होते हैं। क्योंकि जुडिशरी का बेसिक प्रिंसिपल हमेशा ये रहा है कि आपके सामने चाहे कोई भी हो, बड़ा या छोटा या अमीर या गरीब या कोई भी हो, आप उसको इंडिविजुअली आप उसकी तरफ नहीं देखते, आप उसका नाम भी नहीं लेते, आप सिर्फ ये कहते हैं वो अक्यूज्ड है, ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है या पिटिशनर है। तो ये जो था, और उनसे कहा गया कि आप चले जाएं रेस्ट हाउस में रेस्ट करें, ये करें वो करें, ये फेसिलिटी जो है मेरे ख्याल में ये क्यों की गई थी ये मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन बसूरत जो की गई थी उसकी वजह से लोगों के दिल में शुबात पैदा हो गए। इसके बाद जब मामला जी एक्स्ट्रा माइल जाके जो रिलीफ फराम किया जा रहा है सर, उसके ऊपर खासी तनकीद हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मुनासिब फोरम मौजूद होते हैं अदालत में भी, हर केस की नौयत के एतबार से किस फोरम पे इसको टेकअप किया जाना चाहिए वो रेमेडी मौजूद होती है, लेकिन हर मामले को जब मुल्क की सुपीरियर जुडिशरी टेकअप कर लेगी तो उससे भी कई शुकूक व शुबहात जन्म लेंगे। बात है ना कि हमारी जुडिशरी कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गई पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में। हर एक चीज में पॉलिटिक्स में लोग भागते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के फैसले करने पड़ते हैं। वो और सुप्रीम कोर्ट अपना स्टेटस को कम कर रही है इसकी वजह से, और ये जो सो मोटो नोटिस लिया गया था उसकी वजह से भी सुप्रीम कोर्ट को बिला वजह उसने इंटरफेयर किया। उनको कोई जरूरत नहीं थी इंटरफेयर करने की। बार सूरत वो हर सूरत से ये हुआ है। और फिर उसके बाद जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस भेज दिया केस, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो रिलीफ दे दिया उनको, ब्लैंकेट रिलीफ दे दिया उनको। और हालांकि उस केस में ऑलरेडी जो केस था ये अल-कादर ट्रस्ट का, उसके अंदर ऑलरेडी रिमांड पे थे, और वो उसमें उनको चाहिए था, हाई कोर्ट को कहना चाहिए था ठीक है आपको हम प्रोटेक्टिव बेल दे देते हैं, कल सुबह तक आप चले जाइए उनके पास, कोर्ट के पास, जो जिस कोर्ट ने आपको रिमांड दिया था उसके पास जाएं, उनसे आप बेल ले लें, जिससे नॉर्मल तरीका है ट्रायल कोर्ट से देने का। तो लेकिन जो सब चीजें जो हो रही हैं उससे यकीनन लोगों के दिलों में शुबात पैदा हो रहे हैं, खासतौर से जो ऑपोजिट नंबर्स हैं, ऑपोजिट पार्टी है उसको। अब जो आपने अभी सुनाया था वो स्टेटमेंट साहब का जी जो लिखा था, इससे जाहिर होता है कि अब वो पार्टीज ये समझती हैं कि अगर आप कोर्ट पे दबाव डालें, क्राउड्स लेके आए, तो शोर शराबा मचाएं, तो कोर्ट जो है आपके हक में फैसला देती है। तो उन्होंने कहा हम भी इसको ट्राई कर लेते हैं। तो अब ये जो चीजें शुरू हो रही हैं, तो इससे हम जा रहे हैं एक किस्म के सिविल वॉर सिचुएशन में, और अगर हम सिविल वॉर सिचुएशन में पहुंच गए तो फिर नेशनली इमरजेंसी यकीनन नाफिज होगी या फौज आ जाएगी। ये बड़ा अलार्मिंग है शाइक उस्मानी साहब, खास तौर पे कॉमनर्स के लिए, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के लिए। देखिए ये तासुर तो गहरा हो रहा है कि सुपीरियर कोर्ट जो है वो एक सियासी फरीक बन के फैसले कर रही है। ये एक तासुर बड़ी तेजी से गहरा और मजबूत होता जा रहा है। अब ये आप बताइएगा, आप ही कहिएगा, क्योंकि आप बड़े सीजन्ड जो है लॉ एक्सपर्ट है, इस मामले को समझते हैं, साबिक जस्टिस हैं। आप मुझे बताइएगा सर कि क्या वाकई इदारों पे जो मॉब कलेक्ट करके गैदर करके प्रेशर डालने से वाकई इदारे प्रेशर लेते हैं, महसूस करते हैं दबाव? देखिए नॉर्मली तो नहीं लेते। मुझे याद है मैं जब एक जज था तो मेरे सामने बेनज़ीर साहब आई थी
और बेनजीर साहिबा पता नहीं क्या कोई चीज़ एप्लीकेशन लेके आई थी और क्राउड लेके आई थी अपना सपोर्टर्स का, तो मैंने तो सब सपोर्टर्स को बाहर निकाल दिया। तो मैं सुनूंगा नहीं किसी को जब तक सपोर्टर्स बाहर नहीं निकलेंगे। तो कोर्ट को चाहिए कि कभी किसी क्राउड के प्रेशर में नहीं आना चाहिए उनको, और उनको चाहिए इन चीज़ों को दूर रखें अपने से और सिर्फ फैक्ट्स पे जाएं और लॉ पे जाएं। और मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ खत्म हो रही है और हमारी जुडिशरी जो है अब ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है सियासी मैटर्स में, जो कि जुडिशरी के लिए बहुत नुकसानदेह। अब पीर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो नजर-ए-सानी केस है उसको भी सुन रही होगी, इलेक्शंस का मामला भी, और पीर के रोज ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कॉल दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा, धरना होगा। हालात अब किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप सर? नहीं, तो मैंने आपसे कहा ना कि वो जो इलेक्शन कमिश्नर की जो रिव्यू एप्लीकेशन है वो तो लगता ही है कि डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फैसला दिया हुआ है, इलेक्शन डेट्स का किया हुआ है, और उनके इलेक्शन कमिश्नर के कहने से तो सुप्रीम कोर्ट पे कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। तो यकीनन वो डिसमिस ही होगी उनकी पिटिशन, और उसी दिन ये भी फजलुर रहमान साहब भी अपना जलसा शुरू करेंगे या लोगों को लेके आएंगे। तो अब यकीनन गहमा गहमी होगी और क्या पता लड़ाई झगड़े भी हों। जब फजलुर रहमान साहब लेके आएंगे तो दूसरी साइड से भी लोग लेके आएंगे, तो यू आर रेडी हेडिंग टुवर्ड्स अ सिविल वॉर सिचुएशन। और फिर इसमें यह है कि या तो फौज आएगी या इमरजेंसी लेगी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सर। लास्टली वेरी क्विकली, आपको कितने चांसेस लग रहे हैं कि इस हुकूमत पे अदालत कंटेम्प्ट भी लगा सकती है पीर के रोज? अदालत हुकूमत पे तो नहीं लगा सकेगी कंटेम्प्ट, क्योंकि अदालत जो है नहीं वो नहीं लगा सकती, क्योंकि वो तो रिव्यू सुन रहे हैं ना मंडे को, सिर्फ रिव्यू सुन रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिव्यू सुन रहे हैं। लेकिन एक कंटेम्प्ट की तलवार तो लटक रही है फिर भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। वो उस वक्त में कि बाद में अगर ये जो इनको डिसमिस कर देंगे इनकी पिटिशन को, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट नोटिस भेजेगी और कहेगी जी आपको जो हमने ऑर्डर दिया था आपने ओबे नहीं किया, तो उनको बुलाएगी, बुला करके फिर उनसे पूछेगी, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगी फिर कंटेम्प्ट लगा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, और यकीनन इसके अंदर जिस तरह से सुपीरियर कोर्ट्स अमल कर रहे हैं एक सियासी फरीक का तासुर गहरा हो रहा है। हसन अयूब साहब सीनियर साफी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है, इन मीन वाइल उन्होंने स्काइप पे ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम हसन अयूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जो कुछ हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ना सिर्फ ये कि अलकादे ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ दिया गया, बल्कि जो दीगर केसेस थे उनमें भी जमानतें दे के कोर्ट ने उनको भिजवा दिया, यानी एक ब्लैंकेट रिलीफ मिला इमरान खान साहब को। बड़ा सादा सा सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आप कोर्ट की नब्ज को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, बड़े अरसे से कवर भी कर रहे हैं। अदालतें ताकत कहां से ले रही है हसन अयूब साहब? ये अदालत मेरे ख्याल से ताकत नहीं ले रही बल्कि रिएक्ट कर रही है, क्योंकि जो 14 मई को इंतखाबात कराने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, वो बज़ाहिर वो अदालत समझती है कि सुप्रीम कोर्ट समझती है, चीफ जस्टिस जो है वो समझते हैं कि उसको हवा में उड़ा दिया गया है, और तो ये उसका रिएक्शन है जो कि फितरी है। और जो रिएक्शन अब जो अदालत ने सहूलतकारी फराम की है इमरान खान को, तो उसका भी फितरी रद्द अमल जो है वो अब पॉलिटिकल पार्टीज देने जा रही हैं। तो ये मुल्क किस सिमत में जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि देखिए नई जो है वो नज़ीरें, अदालती नज़ीरें वो कायम हो रही हैं। ऐसे ब्लैंकेट ऑर्डर जो है वो आज जो मिले हैं, यानी मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि कितने मुकदमात हैं इमरान खान के जिनमें आज उनको जमानत दे दी गई है, और ये भी कहा गया कि जिस मुकदमे का इल्म भी नहीं है उसमें भी उनकी जमानत जो है, जो कि 9 मई के बाद जो है वो दर्ज हुआ है, उसमें भी उनको जो है वो अबूरी जमानत जो है वो फराम कर दी गई है। ये सहूलतकारी देखिए एक कॉमन सिटीजन के तौर पर जो है वो अदालत ने गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम जो है उनको ये रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि हमने जो हाई कोर्ट है उसके तकद्दुस को जो है वो बहाल करना है। लेकिन ये एक अच्छा तकद्दुस बहाल हुआ, हाई कोर्ट ने फिर अपना तकद्दुस बहाल कराया। आज उन्होंने कहा कि जिस केस का इल्म भी नहीं है उसमें भी आपको जमानत है खान साहब। देखिए आप ये कह रहे हैं कि अदालत रिएक्ट कर रही है, गो कि चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि हम गुस्सा नहीं कर रहे, तहम्मुल से काम ले रहे हैं, क्योंकि हम गुस्सा करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कोर्ट ऑर्डर के ऊपर, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते हैं। खैर अदालत आप ये कह रहे रिएक्ट कर रही है। अब हुकूमत ने भी रिएक्ट करने का फैसला किया। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक सुनी, कह रहे हैं कि सोमवार के रोज हम भी लोगों को लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे या धरना देंगे, वॉट। अब अपनी ही हुकूमत के अंदर पीडीएम निकलेगी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ जाएगी जाके, 144 भी वहां पे है, फौज भी तलब की हुई है। क्या ये अच्छा प्रेसिडेंट सेट होगा? हुकूमत अपने ही लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं करेगी?
जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर को खराब तो खैर शायद नहीं होगा, लेकिन ये है कि बिल्कुल जब 144 इम्पोज्ड है तो वो फिर तमाम लोगों के लिए है, वो फिर उस हुकूमत को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब आप देखें कि जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, लेकिन ये भी तो इससे पहले माजी में कभी नहीं हुआ कि एक आदमी जो हिरासत में आ चुका है उसका 8 दिन का रिमांड भी अदालत दे चुकी है और उसको जो है वो तस्वर किया गया कि वो गिरफ्तार ही नहीं हुआ, और फिर आज उसकी बेल बिफोर अरेस्ट की समाअत हुई और फिर उनको इस हद तक सहूलतकारी फराम की गई कि इस्लामाबाद पुलिस को ही कहा गया कि आपकी कस्टडी में जो है वो इमरान खान साहब रहेंगे और आपने इस सुबह 11 बजे तक उनको प्रोड्यूस करना है, और ये तहरीरी हुक्मनामा दिया है। ये कल आपने वो ऑर्डर पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये भी तो एक जो है वो नई जो है मिसाल सामने आई है। लेकिन अब जो पीर के रोज होने जा रहा है रेहान साहब, वो भी तो आप देखें कि चीफ जस्टिस की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है कि पीर के रोज चीफ जस्टिस जिस अदालत के सरबराह हैं आईनी इदारे के, उसके ही बाहर एक सियासी मैदान जो है एक सियासी मेला सजेगा और सियासी मेले के अंदर सियासी तकरीर होंगी। सियासी तकरीर किसके खिलाफ होंगी? चीफ जस्टिस नहीं आसर यूसुफ, माजरत के साथ कता कलामी के लिए माजरत, आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम तो हुकूमत मुझे क्लीन बोल्ड नजर आ रही है और चीफ जस्टिस ने क्लीन बोल्ड किया है। फिलहाल तो हुकूमत की परेशानी में इजाफा नजर आ रहा है मुझे। इसमें तो कोई शुबा नहीं है ना, वो तो उन्होंने क्लीन बोल्ड गुज़िश्ता रोज कर दिया था और उसके बाद जो है जो कि कुछ एक किस्म की जो है ना वो कहते हैं उम्मीद की आखिरी किरण थी, वो तोशा खाना का जो फौजदारी केस था उसमें भी हुक्म इम्तना दे दिया गया है, यानी वो कार्रवाई भी अब जो है वो पॉज हो चुकी है, यानी जो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है उस मामले को भी अब फ्रीज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। प्रॉब्लम तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, फिर अब उसके बाद जो है वो जो ज्यादा गुस्सा आ रहा है, यानी पीडीएम में भी जो ज्यादा गुस्सा जो है वो पाया जाता है, वो कह रहे थे कि जो तोशा खाना केस है ये रिहाई का मामला इतना नहीं है। रेहान साहब मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये रिहाई का मामला इमरान खान साहब की इतना नहीं था क्योंकि उन्होंने पेश नहीं होना था, फर्द जुर्म आयद नहीं होने देनी थी, तो उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी जो पुलिस लाइन्स के अंदर। अब इमरान खान साहब के ऊपर वो जो चीज ने फास्ट ट्रैक होना था उस केस में, उसको ना सिर्फ वहीं पर जो है वो फ्रीज कर दिया गया है बल्कि एक लंबी तारीख डाल दी गई है। तो इस चीज के ऊपर जो खासा रिएक्शन आया है, जो कि जो लीगल माइंड्स हैं गवर्नमेंट के, वो भी बड़े ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं और बड़े अफसोस का इजहार कर रहे हैं। अब जो होने जा रहा है, हुकूमत क्लीन बोल्ड है, अब उनकी बोट्स बर्न हो चुकी हैं, अब उन्होंने क्या करना है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। अब उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेज सेट हो रहा है और उसमें सियासी तकारीर होंगी, सियासी मैदान होगा, सियासी मेला होगा और उसमें तनकीद जो है सिर्फ एक जो है वो इदारे पर होगी, वो अदलिया है। और आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत डूबी है तो खुदा ना खास्ता क्या सिस्टम को लपेटने की बात कर रही है अब कि तुमको भी ले डूबेंगे? नहीं, अब बेसिकली उनको जो है वो फर्द जुर्म के हवाले से, क्योंकि आज बड़ी चीज क्लियर हो गई है जिस किस्म की, बल्कि गुज़िश्ता रोज ये क्लियर हो गई थी जब इमरान खान साहब को प्रोड्यूस करने का हुक्म दिया था चीफ जस्टिस ने, तो उनको चीज वो बड़ी वाज़ेह हो चुकी थी कि जी यहाँ पर इमरान खान के लिए सहूलतकारी जो है वो फराम की जा रही है और जो है वो फ्रंट फुट पर आगे की जा रही है। अब उनको देखिए, उनको खुशामदीद किया, उनको कहा खुशी हुई आपको देखकर, वेलकम खान साहब। ये एक अक्यूज जो कि करप्शन केस के अंदर अक्यूज हो, उसको जो है इस किस्म का रवैया होता है अदालतों के साथ, अदालतों के अंदर, तो ऐसा नहीं होता। एक खुसूसी रवैया बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं हसन अय्यूब साहब। 25 मई को भी यही कुछ हुआ, कहा गया डी चौक में नहीं आएंगे, आ गए, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि हुकूमत के लीगल माइंड्स क्या कर रहे हैं माजरत के साथ, मतलब ये क्या मशवरा दे रहे हैं? वफाकी काबीना के इजलास बार बार हो रहे हैं लेकिन कोई आउटकम नहीं है उसका, तो हुकूमत के अपने ऑप्शंस महदूद हो गए। क्या सोच रही है हुकूमत, या हुकूमत क्या कर सकती है एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि ये सोचते रहेंगे और वो कंटेम्प्ट भी लगा देंगे वजीर आजम के ऊपर? जी बिल्कुल, अब देखें ना कि 4 जजेस ने एक फैसला दिया था, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो 3 जजेस के फैसले पर इंप्लीमेंटेशन बेंच बना दिया चीफ जस्टिस ने, तो वो 4 जजेस ने क्या कर लिया? हुकूमत को तो छोड़ें एक दफा, अभी तो बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है वो क्या कर लिया है। बात यह है कि अब आपने अगर किसी कानून को नहीं मानना, आपने एक प्रोसीजर के तहत नहीं चलना, आपने एक आदमी जिसकी ऑलरेडी अरेस्ट हो चुकी है, 8 दिन का रिमांड हो चुका है, उसको भी आपने जो है वो डिक्लेयर कर देना है कि वो अरेस्ट ही नहीं हुआ, और वो फिर बेल पोस्ट अरेस्ट नहीं, बेल बिफोर अरेस्ट के लिए हाई कोर्ट में गया। देखें जी, बेल बिफोर अरेस्ट के को जो है उसके लिए जो असूल हैं वो और हैं, बेल पोस्ट अरेस्ट के लिए असूल और हैं। बेल बिफोर अरेस्ट के लिए वो हाई कोर्ट में जा सकते थे, बेल पोस्ट अरेस्ट बेल बिफोर अरेस्ट के लिए वो हाई कोर्ट में जा सकते थे, बेल पोस्ट अरेस्ट के लिए उनको नैब कोर्ट में जाना था इमरान खान साहब ने अलकादर ट्रस्ट केस में, लेकिन वो तमाम की तमाम चीजों को लपेट दिया ना, एक ऐसा मिसाल कायम कर दी जो कि इससे पहले माजी में मौजूद नहीं है। अब आप देखें
कि एक आदमी है जिसने जो है वो आपने उसने 5th क्लास का एग्जाम देना है, आप उसको डायरेक्ट जो है वो 9th क्लास में जो है वो पेश कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से उन्होंने किया, मतलब वो जो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। एक बंदा अरेस्ट हो चुका है। सर अयूब साहब देखिए, उन्होंने जो करना था वो तो दिया करना सर, वो तो उन्होंने बिल्कुल सुपरसीड करके सारे प्रोसेस को सुपीरियर जुडिशरी तक ले गए। बिल्कुल ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। मैं तो ये कह रहा हूं कि हुकूमत क्या उछल कूद कर रही है, हुकूमत क्या इंतजार कर रही है कि कोई आके हुकूमत के लिए कुछ कर दे, या खुद भी कुछ करने की अहलियत रखता है? रियान साहब, ऑप्शन क्या है? जब मुल्क के अंदर लॉ है ना, मार्शल लॉ नहीं है, तो फिर तो अदालत जो कहेगी वो आपको उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। चाहे वो कोर कमांडर के घर पर बेशक हमला हुआ हो, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान की इमारत पेशावर में उसको जला दिया गया हो, चाहे वो सरकारी अमलाक का जो है वो तबाह कर दिया गया हो, जो मर्जी कर लें। यानी पंजाब के अंदर भी जो है वो आपने देखा कि वो जिस किस्म की जो है जलाओ गिराव हुआ पूरे पंजाब में, रावलपिंडी में मेट्रो स्टेशन को नजर आतिश किया गया, ये सब चीजें हुई है ना। आपको मालूम है, मुझे मालूम है, क्या इन जजेस के इल्म में नहीं है? क्या इन तक ये बात नहीं पहुंची? और अगर नहीं पहुंची तो इंतहाई अफसोस की बात है कि वो इतने लाइल्म है। और अगर उनके इल्म में ये बात मौजूद है और फिर ऐसी सूरत हाल में ब्लैंकेट बेल देना मेरी समझ से तो कम से कम बाहर है। अब उन्होंने ये कर दिया, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट यही कर सकती है, एहतजाज कर सकती है। अब चीफ जस्टिस को जो है वो पकड़ के सीट से बाहर तो नहीं फेंक सकती। जब लॉ है तो फिर लॉ में आपने जुडिशरी, जो सुप्रीम जुडिशरी के ऑर्डर को आपने ओबे करना। नहीं, लेकिन ये हुकूमत नहीं ओबे करती ना सर, हुकूमत तो सुपीरियर जुडिशरी के फैसले को ओबे नहीं करती है, तो करारदादे मंजूर कराते हैं और कहते हैं कि नहीं ये फैसला 4-3 का है, 3-2 का नहीं। फैसले मानते भी नहीं और जाते भी फिर वही हैं, यानी उसी अत्तार के बेटे से दवा लेते हैं। गवर्नमेंट तो मानती है, पार्लियामेंट ना माने तो पार्लियामेंट की अपनी स्वाबदीद है। पार्लियामेंट, देखिए एक बात आप हंस रहे हैं, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है रियान साहब, पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट ही जो है वो मनी बिल के लिए जो है वो उसकी मंजूरी देता है या उसको रिजेक्ट करता है। अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उस पर उन्होंने तहरीरी ऑर्डर लिख दिया जी कि प्राइम मिनिस्टर अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने ही जो है वो 2 घंटे के नोटिस के ऊपर अपना एतमाद का वोट लिया। अब एतमाद के वोट लेने के बाद अब ख्वाजा तारिक रहीम की जो अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ गुफ्तगू हुई है, उसमें आपने सुनी नहीं गुफ्तगू? उन्होंने कहा जी कंटेम्प्ट होने जा रहा है। सर हम तो सब कुछ सुन रहे हैं सर, हम तो वो सुन रहे हैं जो आज से पहले नहीं सुना सर, आज से पहले ना सुना गया ना देखा गया, हम सब वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं। लेकिन सवाल, मेरा क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि हुकूमत क्या कर रही है सर, या क्या कर सकती है, क्या ऑप्शन है इसके पास? इमरजेंसी अगर आप कह रहे हैं तो इमरजेंसी नहीं लग रही, इमरजेंसी नहीं लगानी, ना मार्शल लॉ लग रहा है, ना इमरजेंसी है ना मार्शल लॉ है। लेकिन विद इन लॉ जो है वो जो कुछ हो सकता है वो करेंगे, तनकीद भी करेंगे, शोर भी डालेंगे, प्रेशराइज भी करेंगे। मेरे नहीं ख्याल के इस मरतबा वो जो 1997 में सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, वो तारीख दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। लेकिन ये है कि कम से कम तकरीर जरूर होगी, बड़ी सख्त तकरीर होगी, वो तमाम टेलीविजन चैनल्स वो नशर करेंगे और चीफ जस्टिस को वो तकरीर सुननी पड़ेगी। अब उसका देखें, जो बोएंगे वो काटना पड़ेगा। अब आपने जो बोया है, आज आपने फसल बो दी, यानी गुज़श्ता रोज भी आपने फसल बो दी और आज के दिन भी आपने फसल बो दी इन 72 घंटों में। अब कल आपको वो काटनी, पीर के रोज आपने वो काटनी है तो वो काटे फिर आप। अब देखे ना, एक आदमी है उसने खुद ही जिस डाल पे बैठा हुआ है उसको काट रहा है, तो फिर उसने गिरना है ना। तो फिर ये तनकीद जो है ये इन्होंने खुद मांगी है, अब ये तनकीद होगी। देखिए, आपने इस किस्म की सहूलतकारी फराम की है इमरान खान साहब के लिए जो आम सिटीजन को अवेलेबल नहीं है। आपने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में कमजोर के लिए अलग कानून है और ताकतवर के लिए अलग कानून है। ताकतवर से मुराद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है हसन अयूब साहब, देखना यह है कि इस तनकीद से, इन तकरीरों और तहरीरों से वो टहनी कटती है या वो टहनी अपनी जगह पर उसी तरह से मजबूती से जमी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। साहब हमारे साथ हसन अयूब साहब मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हुकूमत के रिस्पॉन्सेस पर जरा बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आज से 1 साल पहले जब खान साहब हुकूमत में थे और पीडीएम सड़कों पर थी तो मामला कुछ यूं था कि इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के कम तरीन दर्जे पर मौजूद थे और पर पीडीएम रहनुमा जिन्होंने खान साहब की हुकूमत में बहुत कुछ भुगता, उनको अपना मुस्तकबिल नजर आने लगा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात शुरू हो चुकी थी और उनकी मकबूलियत का ग्राफ भी गिर रहा था, जिसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्हें न सिर्फ इस दौर में ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में भी पीटीआई के मुकाबले में जेयूआई को कामयाबी मिली। लोग नवाज शरीफ और इसहाक डार को याद कर रहे थे। मरियम अपनी पॉपुलैरिटी के उरूज पर थी, उनको मज़ाहमत का सिंबल समझा जा रहा था। अदम एतमाद की मदद से खान साहब को निकाल बाहर किया गया। इक़्तिदार से रुखसत होकर दोबारा हिज़्ब इख्तिलाफ में जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज दर एहतजाज का सिलसिला
शुरू किया। वही कि मुल्क की बागडोर संभालने वाली पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत माशी मैदान समेत हर मुहाज पर चैलेंजेस का सामना रहा। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ रिवर्स गियर में लगने लगा। मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा इम्तहान माशी मैदान में था, जिसके लिए पाकिस्तान के सबसे तजर्बाकार और घाक मईशतदान इसहाक डार को तमाम केसेस से बचा कर वापस लाया गया। इसहाक डार को लाने का मकसद रूठी हुई IMF को मनाना था, लेकिन आज 1 साल बाद हमारी मईशत का जनाजा निकल चुका है। हुकूमत का दूसरा बड़ा इम्तहान इमरान खान को मैनेज करना था। हुकूमत ने दावा किया था कि इमरान खान हमेशा के लिए सियासत से आउट हो गए हैं, अब दोबारा उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। हुकूमती वज़रा इस बारे में क्या दावे करते रहे, जरा वो दावे भी आपको दिखाता है। खान साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। इमरान खान साहब गिरफ्तार हो नहीं सकते, मैं उन्हें गिरफ्तार करने को तैयार हूँ। लिए जो है वो मजूम तैयार है। आप जब वो आएगा ना, उसे ऐसी धुनी देंगे कि वो वहाँ से ऐसा भागेगा कि फिर जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मुंह निकले। इतने बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं कि ये दुनिया, पाकिस्तान क्या ये दुनिया की किसी अदालत से नहीं बच सकता, लेकिन सब केसेस का बाप फॉरेन फंडिंग है। डर के क्या बैठे हो बंकर में, तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस दिन राना सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस बात करने वाले को, पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के, जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वो हुकूमती ख्वाब हैं जो रेजा रेजा हो रहे हैं, ये वो हुकूमती ख्वाब है जो तिनका तिनका बिखर रहे हैं। इस महाज पर भी हुकूमत बुरी तरह फ्लॉप हुई है। वैसे तो खान साहब पर मुकदमों की भरमार है, जिसमें करप्शन के मुकदमात भी शामिल है, मगर हुकूमत अपने तमाम तर जोर के बावजूद इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। अगर ये किया भी तो अजीब तरीके से, जिस पर लोग करप्शन केस को भूलकर गिरफ्तारी के तरीका कार पर सवाल उठाने लगे कि ये कैसी गिरफ्तारी है। ये बात रोशन है कि इस तमाम अरसे में खान साहब को अदलिया की तरफ से सहूलतकारी मिलती रही है, और यही हुकूमत के लिए तीसरा बड़ा चैलेंज था। हुकूमत ने अदलिया पर बहुत दबाव बढ़ाया कि पार्लियामान में अदलिया के खिलाफ कानून साजी करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक हुकूमत के हाथ में बेबसी के सिवा कुछ नहीं आया। पीडीएम के 1 साला दौर में हुकूमत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ी है, हर चाल उल्टा अपने ही गले पड़ी है। हालिया कुछ दिनों में हुकूमत ने राह साहब ही खो दिया है। याद रखा जाएगा कि इसी हुकूमत के दौर में अवाम और फौज एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए, कोर कमांडर के घर जलाए गए, पूरे मुल्क में अफवाज मुखालिफ नारेबाज, पूरी हुकूमती मशीनरी बेबसी की तस्वीर बनी रही। पिछले 2 रोज ने हुकूमत मुसलसल इमरजेंसी की धमकियां लगाती रही है। इमरजेंसी के हवाले से हुकूमत ने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं गुज़श्ता 2 रोज में, जरा आज वफाकी काबीना के इजलास में इमरजेंसी पर भी इत्तफाक राय नहीं हो सका। सारी तबाही और बर्बादी के बावजूद खान साहब अदालतों से फतेयाब होकर निकले हैं और हुकूमत बेबसी की तस्वीर दिखाई दे रही है। हुकूमत ने जितने बयानिए घड़े, किसी में भी कामयाब नहीं हो सकी। अब हुकूमत इसके लाख बहाने बनाए मगर अपनी नाअहली को डिफेंड करेगी। गुज़श्ता 1 साल हुकूमत की इसी ज़बानी जमा खर्च में गुजर के आया कि अब ये हालत हो गई है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इकोनॉमिक फ्रंट पे हुकूमत को कितने बड़े पहाड़ से चैलेंज का सामना है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल यकीनन परेशान कुन है। ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है और असल परेशान कुन सूरत हाल आने वाले दिनों में हम सब देखेंगे। समझे कि एक टाइम बॉम्ब है जो टिक टिक करना शुरू हो गया है। ये माशी बम है जो किसी भी वक्त फट सकता है और हालात हम सब के लिए बेकाबू हो जाएंगे। तसव्वुर करें कि सियासी और समाजी अफरा तफरी में अगर माशी बम फट गया तो सूरत हाल क्या होगी। कुछ हकायक हम आपके सामने रखते हैं जिससे अंदाज़ा होगा कि हम माशरती तबाही के बाद किस माशी तबाही में धंसते चले जा रहे हैं। लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर तकरीबन कई माह से मौजूद है। पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सलाहियत दिन ब दिन कमज़ोर होती चली जा रही है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ज़र मुबादला की कमी के शिकार मुल्क पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग की सहूलत के लिए IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे पर अभी तक रजामंदी जाहिर नहीं की है, जिसकी वजह से IMF किस्त के अलावा दूसरे ममालिक और आलमी मालियाती इदारों की फाइनेंसिंग भी रुकी हुई है। IMF मुसलसल ये कह रहा है कि नवे जायजे की तकमील तभी होगी जब पाकिस्तान दोस्त ममालिक के अलावा भी $3 अरब की फंडिंग की तस्दीक करेगा। उनके बयान से मालूम होता है कि IMF तकरीबन हमें इनकार कर चुका है। मुआहदे में ताखीर की वजह से पाकिस्तान के लिए इस वक्त बैरूनी फाइनेंसिंग के दरवाजे तकरीबन बंद पड़े हैं और मुल्क के दिवालिया होने के खदशात एक बार फिर सर उठा रहे हैं। लेकिन हमारे सियासतदान सिर्फ बढ़ के मारने और एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ है। अभी गुज़श्ता रोज़ ही वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने एक बार फिर कौम को यह दिलासा दिया है कि डिफॉल्ट नहीं करेगा, चाहे IMF कर्जा दे या ना दे, ये कि हम मजीद मुश्किल फैसले नहीं करेंगे। इसहाक डार साहब गुज़श्ता रोज़ क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं।
Pakistan, inshallah, will not default. IMF or no IMF, we will, inshallah. We are a sovereign country. The delay, even on the account of IMF, is extraordinary. It should have been signed ages ago. You may say that why there is a delay in the signing of staff level agreement. When we won the elections, Pakistan was macroeconomic unstable country. It was declared to default within 6 to 7 months. Oh, I see this third time, no different situation. So we take it as a challenge, but inshallah, God willing. ये पहली बार नहीं है, हुजूर का मिजाज पहले भी ऐसे ही रहा है। अल्लाह के फल से ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। अल्लाह न करे ये कभी पाकिस्तान अल्लाह के फल से डिफॉल्ट नहीं करेगा। हमारी जो हिस्ट्री है उसमें कभी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी कमिटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। हम लोगों की एज ए नेशन और नीयत और हार्ड वर्क दरकार। ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी तो सुनते थे, अब अल्लाह करेसी। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते।